अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। सेनेटर मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान गुफ्तगू लीक होने वाली ऑडियो में सख्त जुमलों का तबादला भी किया गया है। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बानी पीटीआई की तबीयत 10 दिन से ख़राब है, वो लोग कहाँ हैं जिनसे पैसे लेकर टिकट्स दिए थे। सलमान अकरम राजा भी मिशाल यूसुफजई पर बरस पड़े और खरी खरी सुनाई। खान साहब पिछले 10 दिनों से बीमार हैं। हम यहाँ कह रहे थे, आप चुप थे। जब मैंने ओपन ट्वीट कर लिया और फिर आप पे अवामी प्रेशर आया तो फिर ये लोग माने कि खान साहब बीमार है। अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है। 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। और अब बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस की। नौजवान ताजिर मीर रजा अली हलाकत केस में पेशरफ सामने आ गई है। मकतूल के जिस्म पर तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस सील करके 21 अफराद को हिरासत में ले लिया। उधर मकान मालिक और गेस्ट हाउस चलाने वाले का नाम भी सामने आ गया है। के मुताबिक केमिकल और फॉरेंसिक मुआयने के दौरान मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। तेजाब से मीर रजा के फेफड़े शदीद मुतासिर हुए। मकतूल के हाथों, पाँव, शर्ट पर भी तेजाब के असरात मिले हैं, जबकि शर्ट से किसी दूसरे शख्स के पसीने के शवाहिद भी मिले हैं। जय वक़ुआ के करीब मौजूद मशकूक गेस्ट हाउस को ताला लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस ने गेस्ट हाउस में काम करने वाले अमले के 6 अफराद समेत अब तक 21 अफराद को हिरासत में ले लिया। उधर गेस्ट हाउस की मिल्कियत से मुताल्लिक अहम दस्तावेज़ात भी सामने आ गई। पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किरायानामे के मुताबिक गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। मकान नंबर C349 ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मिल्कियत है। मकान मालिक और गेस्ट हाउस चलाने वाले लियाकत के दरमियान होने वाला मुआहिदा भी पुलिस सॉफ्टवेयर ट्रैक्स पर मौजूद है। मीर रजा कत्ल केस में कब्र कुशाई के बाद हासिल करदा नमूने 2 दिन बाद भी लेबॉर्ट्री नहीं भेजे जा सके। पुलिस सर्जन के मुताबिक नमूने पहुंचाने के लिए तफ्तीशी अफसर को दिए जा चुके हैं। मीर रजा की लाश से मिलने वाले नमूने लैब क्यों नहीं पहुंचाए गए? मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमने गलती की कि एक ईमानदार अफसर को ढूंढ लिया जिसने 3 तारीख को वज़ीर दाखिला को ख़त लिख कर बताया कि उसके मातहत से क्या गलतियाँ हुई हैं। केस में हक़ाइक़ सामने लाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात बग़ैर किसी रोक टोक के सुने। पुलिस 2 से 4 दिन में तहफ़्फ़ुज़ात के जवाबात देगी तो मालूम होगा हम पुलिस से मुतमईन हैं या नहीं। बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं। हाँ, शायद कुछ लोग बदनाम हो गए जो बड़ी उजलत के अंदर लापरवाही से बार बार आके से खुदकुशी जाहिर कर रहे थे। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए। हमें एक ओपन माइंड के साथ एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कम से कम सुना गया कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं। आईजी जावेद आलम ओढ़ो ने कहा है कि मीर रजा कत्ल केस में मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद इबहाम पैदा हों। मिसकम्युनिकेशन के सबब ये मामला उलझा है। नई कमेटी कायम कर दी गई है। तहकीकात में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। पुलिस का जो मकसद है, जो गवर्नमेंट का भी मकसद था कि इस केस को अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए और असल जो मुहरकात हैं, असल फैक्ट्स हैं, उस तक पहुंचा जाए और इन्वेस्टिगेशन को उनकी रोशनी में कंप्लीट किया जाए। लेकिन जो उभाम ज़्यादा पैदा हुआ वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। इसीलिए मैंने समझा कि एक नई कमेटी जिन पे लोगों का, आवाम का ट्रस्ट दोबारा बहाल हो ताकि इसको फ्रेश स्टार्ट दिया जा सके। हम खुद पुलिस अफसरान बहैसियत मजमूई
समझते हैं कि ये केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला पूंछ डिवीज़न की 4 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक मौजूदा और साबिक वज़राए आज़म फैसल राठौड़, सरदार अतीक और तनवीर इलियास अवाम का एतमाद खो चुके हैं। LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल 20,169 वोट लेकर आगे। LA 15 से जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान 8,783 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर दूसरे नंबर पर हैं। LA 16 नून लीग के सरदार मीर अकबर 2,037 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मा 1,967 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA 17 नून लीग के मोहसिन अजीज़ 10,550 वोट लेकर आगे हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। कहा कि लाहौर में 2 बच्चियां थाने में कत्ल की गईं, एक माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। जनवरी से जून 2026 तक ख़वातीन के खिलाफ संगीन नौइयत के 3,172 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें पंजाब का हिस्सा 74% है। मजीद बोले, आज़ाद कश्मीर में धांधली की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। बोली, पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वाले अपने सूबों की हालत देखें। सिंध हुकूमत मीर रज़ा कत्ल केस अभी तक हल नहीं कर पाई, उनको धांधली हारने वाले हलकों में ही नज़र आती है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। जो है वो आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। पहले जैसा जो है ना वो जोश और जज्बा नहीं है। पीपल्स पार्टी के दोस्त जो हैं वो इस बारे में जो है वो बात करते रहे हैं कि जी फलां जगह पे धांधली हुई, फलां जगह पे धांधली। आज तक उन्होंने किसी किस्म का सबूत जो है वो मासवाई इसके कि जी फलां जगह पे जी 80% पोलिंग हो गई, फलां जगह पे 85% हो गई। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करार दिया। शहला रज़ा पुलिस मुहिम और उनसे चलवाई गई जिन्हें घर में कोई नहीं जानता। आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। शर्मिला फारूकी ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। कहा कि आपके सेफ सिटी में जहनी माजूर लड़की से थाने में ज्यादती हुई। CCD डेथ स्क्वाड बन चुका है। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है। इलेक्शन इस्तिहाई का मुतनाज़े तरीन इलेक्शन है। या आप हमें बताएंगे कि चौधरी लतीफ़ अकबर के मुकाबले में आपने जिसको खड़ा किया उसकी शोहरत क्या है? तो ये 5-6 सीटें जिसमें आपने सिर्फ इस वजह से धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल ना हो जाए। वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। आपके पंजाब के अंदर CCD बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।